Good morning to all. Today we are discussing the new topic, that is network attached storage. So what is this network attached storage? तो ये जो हमें नेटवर्क के ऊपर स्टोरेज करने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे कि क्लाइंट्स जो है वो अपनी फाइल्स को नेटवर्क के ऊपर ही स्टोर करवा सकते हैं, उसको बाद में रिट्राइव कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधा नेटवर्क के ऊपर प्रोवाइड करता है नेटवर्क अटैच स्टोरेज। लेकिन इसके लिए हमें जो ज़रूरत होती है वो कहलाता है नेस डिवाइस। तो नेस डिवाइस की ज़रूरत होती है, लेकिन अब ये नेस डिवाइस जो है वो जनरल पर्पस जो हमारे सर्वर्स होते हैं, जिसको कि हम होस्ट बोलते हैं, ये इससे किस तरीके से डिफ़र करता है। तो एक्चुअली अ नेस डिवाइस इज़ ऑप्टिमाइज फॉर file serving functions such as storing, retrieving and accessing files for applications and clients। तो नेस डिवाइस जो है वो हमें सुविधा प्रदान करता है कि वो क्लाइंट्स की फाइल्स को स्टोर करवा सके, रिट्राइव करवा सके और एक्सेस करवा सके। ठीक है। अब जनरल पर्पस सर्वर जो होता है वो क्या करते हैं, वो होस्ट करते हैं एप्लीकेशंस को, और इनके अपने खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे कि यूनिक्स है या विंडोज़ है, ये इनके जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ठीक है। लेकिन अनलाइक जनरल पर्पस सर्वर्स, नेस डिवाइसेस जो है वो डेडिकेटेड होते हैं फुल्ली फाइल सर्विंग के लिए। वो केवल फाइल सर्विसेज देने का काम करते हैं, फाइल सर्विंग का काम करते हैं, और इनके अपने खुद के रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, और ये डेडिकेटेड होते हैं फाइल सर्विंग के लिए बाय यूजिंग द ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स। अब इनमें कौन से प्रोटोकॉल्स लगते हैं वो हम इसको आगे देखेंगे। अब यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि जो जनरल पर्पस सर्वर्स हमारे होस्ट होते हैं और नेस डिवाइस होते हैं, तो दोनों के कॉन्फ़िगरेशंस क्या होते हैं, दोनों में क्या क्या बातें हैं, क्या समानताएं, क्या विषमताएं। तो जो जनरल पर्पस सर्वर्स होते हैं हमारे होस्ट, उसमें उनके अपने एप्लीकेशंस होते हैं, प्रिंट ड्राइवर्स होते हैं, उनके अपने फाइल सिस्टम्स होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जैसे यूनिक्स, विंडोज़ एक्सेट्रा, नेटवर्किंग सिस्टम्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे जनरल पर्पस सर्वर्स में या होस्ट में होती है। लेकिन यदि हम हमारे नेस डिवाइस की बात करें, तो नेस डिवाइस में हम देखेंगे तो इसका खुद का अपना फाइल सिस्टम होता है, इसके रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, जिससे कि ये रियल टाइम में फ़ाइल को स्टोर करता है और रिट्राइव करवा सकता है। इसके अलावा इसका अपना खुद का नेटवर्किंग सिस्टम होता है, इसके अपने खुद के प्रोटोकॉल्स होते हैं, और ये TCP/IP का भी यूज़ करता है। ठीक है। इसके साथ में नेस डिवाइसेस के साथ में इसके खुद का ये आपको जो दिख रहा है वो स्टोरेज अरे भी होता है, जिसके ऊपर ये अपनी फाइल्स को स्टोर करवाता है। अब यहाँ हम नेक्स्ट देख रहे हैं कि बेनिफिट्स ऑफ नेस। नेस के फ़ायदे क्या हैं? तो नेस ऑफर्स द फॉलोइंग बेनिफिट्स: सपोर्ट कॉम्प्रिहेंसिव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, that means it enables efficient file sharing and supports many to one and one to many configuration. That means many to one configuration enables a NAS device to serve many clients simultaneously, and the one to many configuration enables one client to connect with many devices. इसके जो अन्य बेनिफिट्स हैं उसमें है इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी, इम्प्रूव्ड फ्लेक्सिबिलिटी। तो इम्प्रूव्ड फ्लेक्सिबिलिटी में इसमें हमें ये फ़ायदा मिलता है कि क्लाइंट्स, चाहे वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाले क्लाइंट्स हो या विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वाले क्लाइंट्स हो, दोनों के लिए जो है नेस डिवाइस वो फाइल शेयर करने के लिए सुविधा देता है, फाइल सर्विंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। ठीक है। सेंट्रलाइज स्टोरेज, इसका अपना नेस डिवाइस के ऊपर स्टोरेज आ रहे हैं, तो ये सेंट्रलाइज स्टोरेज प्रोवाइड करता है। सिंप्लीफाइड मैनेजमेंट है, नेस डिवाइस का अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये खुद ही फाइल्स को स्टोर करवाता है और एक्सेस करवाता है, तो बहुत ही सिंप्लीफाइड इसका मैनेजमेंट है। स्केलेबिलिटी इसकी बहुत अधिक है, यह हाई परफॉर्मेंस और लो लेटेंसी डिज़ाइन वाला डिवाइस है, जिससे कि ये हमें भरपूर स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करता है। हाई अवेलेबिलिटी, इससे हम फाइल्स सारी नेटवर्क के ऊपर स्टोर कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो ये सारे क्लाइंट्स को फाइल की अवेलेबिलिटी एक साथ में एट अ टाइम प्रोवाइड करता है, और साथ साथ में ये सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से स्टोर करके रखता है, एक्सेस करवाता है, तो सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है और सिक्योरिटी भी देता है। अब यहाँ हमें सबसे पहले देखना होता है फाइल शेयरिंग, क्योंकि हम नेटवर्क के ऊपर फाइल स्टोर करवा रहे हैं, फाइल शेयर करवा रहे हैं अमॉन्ग सो मैनी क्लाइंट्स साइमल्टेनियसली। तो फाइल शेयरिंग क्या होता है? तो फाइल शेयरिंग रेफर्स टू स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग द डेटा फाइल्स ओवर अ नेटवर्क।
ठीक है। और फाइल शेयरिंग एनवायरनमेंट में यूज़र्स जो है वो क्रिएट करता है फाइल को, और जो ऑनर है वो ये भी डिटरमाइन कर सकता है कि हम किस टाइप का एक्सेस प्रोवाइड करवाना है यूज़र को, मतलब वो रीड करवाना है या राइट करवाना है, या रीड राइट दोनों एक्सेस दे सकता है, एग्जीक्यूट करवाना है, अपेंड डिलीट लिस्ट, ये सारे कंट्रोल्स जो है वो फाइल के ऊपर किस तरीके से देना है, ये एक्सेस राइट यूज़र तय करता है। और जब मल्टीपल यूज़र्स फाइल को शेयर कर रहे होते हैं एट द सेम टाइम, तो वो प्रोटेक्शन की स्कीम भी करवाता है और उसके साथ में डेटा की इंटीग्रिटी भी सुनिश्चित करता है, क्योंकि जब एट द टाइम सो मैनी क्लाइंट्स आर शेयरिंग द सेम फाइल, तो डेटा की इंटीग्रिटी भी होना इसमें बहुत ज़रूरी है। इसके साथ में ही हम जब फाइल शेयर करवा रहे होते हैं तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल इसमें लगता है जिसको हम बोलते हैं FTP, जिसका फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसमें एक FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल लगता है, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम लगता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल्स लगता है, दैट यूजेज अ फाइल शेयरिंग प्रोटोकॉल आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइल शेयरिंग एनवायरनमेंट। FTP जो है वो अपने आप में क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है दैट इनेबल्स द डेटा ट्रांसफ़र ओवर नेटवर्क, ठीक है। उसके अलावा FTP सर्वर एंड FTP क्लाइंट कम्युनिकेट विथ ईच अदर यूजिंग द TCP एज द ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। मतलब हमारे को केवल FTP जो क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है वो केवल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होने की वजह से फाइल ट्रांसफ़र के लिए काम आता है, लेकिन हमें इसके साथ साथ में TCP IP प्रोटोकॉल भी नेटवर्किंग के लिए लगेगा। द स्टैंडर्ड क्लाइंट सर्वर्स फाइल शेयरिंग प्रोटोकॉल्स आर NFS फॉर यूनिक्स एंड CIFS फॉर विंडोज़। तो हम जो FTP यूज़ कर रहे हैं उसके अलावा हमें NFS जो है वो फाइल शेयरिंग प्रोटोकॉल्स लगते हैं, और ये NFS जो है वो यूनिक्स क्लाइंट के लिए हम यूज़ करते हैं, और CIFS ये हम विंडोज़ क्लाइंट के लिए यूज़ करते हैं। और NFS और CIFS जो इनेबल करता है ऑनर को ऑफ अ फाइल टू सेट द रिक्वायर्ड टाइप ऑफ एक्सेस, सच एज उसको रीड ऑनली बनवाना है या रीड राइट एक्सेस देना है फॉर अ पर्टिकुलर यूज़र और अ ग्रुप ऑफ द यूज़र्स। इन बोथ of these implementations users are unaware of the location of the file system। इस सब के अलावा मतलब इसमें दो प्रोटोकॉल्स ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गए, NFS और CIFS, जो कि यूनिक्स और विंडोज़ क्लाइंट के लिए हैं। इसके अलावा हमें एक डोमेन नेम सर्वर DNS प्रोटोकॉल लगता है। इसके अलावा एक और प्रोटोकॉल है जिसको हम बोलते हैं लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल LDAP, और एक और होता है जिसको हम बोलते हैं NIS नेटवर्क इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट हेल्प्स यूजर्स आइडेंटिफाई एंड एक्सेस अ यूनिक रिसोर्स ओवर अ नेटवर्क प्रोटोकॉल। अब अगला नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ NAS। अब जब हम इस NAS डिवाइस की बात करते हैं तो NAS डिवाइस के पास में क्या होता है, तो उसमें दो मेन होता है, उसमें NAS हेड और एक होता है उसका स्टोरेज अरे। तो NAS हेड जो है उसमें उसका CPU होता है, उसकी मेमोरी होती है, वन और मोर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स NICs होते हैं उसकी अपनी, विच प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू दी नेटवर्क। एग्जाम्पल्स ऑफ NICs, अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, तो दैट इंक्लूड द गीगाबिट्स ईथरनेट, फास्ट ईथरनेट, ATM एंड फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस FDDI, एंड ऑप्टिमाइज ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मैनेजिंग NAS फंक्शनलिटी। इसके अलावा उसमें NFS और CIFS प्रोटोकॉल्स होते हैं दैट इज़ यूज फॉर फाइल शेयरिंग। उसके अलावा भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड स्टोरेज प्रोटोकॉल्स टू कनेक्ट एंड मैनेज फिजिकल डिस्क रिसोर्सेज सच एज ATA, SCSI और FC। NAS environment includes client accessing a NAS device over an IP network using the standard